ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को आकर सद्गति देते हैं, और सद्गति कैसे मिलती है उसकी बाबा हमें बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी शिक्षा भी देते हैं। और वो कौन सी शिक्षा देते हैं बाबा कि बच्चे इस समय तुम अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो। इस शरीर को याद नहीं करो, क्योंकि सतयुग में भी सद्गति होगी और वहाँ हम इस शरीर के भान से न्यारे होंगे। तो अभी ही बाबा हम बच्चों को ऐसा बनाते हैं कि ये शरीर याद नहीं आए, देह याद नहीं आए। और क्या याद आए? बाबा कहते हैं चक्र को भी सामने रखो, क्योंकि चक्र हमें इस बात की महसूसता कराता है कि हमारा रोल क्या है। सतयुग में हम जन्म लेंगे, वहाँ हमारी सद्गति होगी, वो स्थिति होगी सद्गति की। तो उस समय हमारा जीवन कैसा होगा? तो अभी वो चक्र की नॉलेज से हमें समझ में आ जाता है, और फिर वैसा ही पुरुषार्थ हमारा चलना सहज होता है। तभी हम सद्गति के अधिकारी बनते हैं। दूसरा बाबा हमें इस जन्म के लिए मर्जीवा बनाते हैं। मर्जीवा अर्थात कि हम जी तो रहे हैं, परंतु इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं। उससे हमारा नया जन्म हो गया, तो माना पिछले जन्म से हम मर गए। तो वो जीते जी ही हमने नया जन्म ले लिया, कोई उसके लिए शरीर नहीं छोड़ना पड़ा। पर बुद्धि योग से हमने अपने आप को इस दुनिया से उस जन्म को भुला दिया, मर गए। तो बाबा ने उसके लिए भी कहा है कि ये पक्का करो कि बस बाबा की याद रहे, और बाबा की याद का हमारा ऐसा निरंतर, ऐसा अच्छा चार्ट बनता जाए जो और कुछ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। माना इस दुनिया की बातों को भूल जाओ। मरना माना भूलना ही तो होता है। शरीर तो फिर से मिल जाता है, लेकिन वो आत्मा भूल जाती है कि पीछे सब कुछ क्या था। अब कोई आत्मा पिछले जन्म में बहुत कष्ट भोग के आई हो और अभी उसको याद रहे, तो इस जन्म का सुख भी अनुभव नहीं कर पाएगी। और हम बाबा के बन गए, पिछला क्या था सब कुछ बाबा के बनने से पहले, अब उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप कितने सुखी हो गए, निश्चिंत हो गए, और बाबा की यादों की मस्ती में रहते हो। तो बाबा ने कहा इसलिए हर समय ये अनुभव करो, बाबा मैं तुम्ही से ही बैठूं, तुम्ही से ही बोलूं, तुम्ही से ही सुनूं, तुम्ही से ही खाऊं। तो ये जन्म कितना सुखदाई हो गया ना, कि हर कर्म में हमें किसकी याद है? बाबा याद है। तो कर्म कूटने भी नहीं पड़ेंगे, माना उसमें मेहनत नहीं लगेगी। कूटने में मेहनत होती है ना कोई भी चीज़ को। पहले तो कूटाई करते थे, कोई हथौड़ी से, कोई डंडे से, कुछ भी। हाँ, तो कर्मों की मेहनत माना कूटना। पर जब हम बाबा की याद में कर्म करते हैं,
जो भी कर्म करते हैं, सारा दिन कर्म चलता है ना, उसमें बाबा के संग का अनुभव हो। और बाबा से हमारा ये प्रॉमिस भी है, बाबा तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सोऊं, माना और किसी की याद नहीं आए, और किसी के संग की ज़रूरत ही नहीं है। वो उसको पड़ती है जिसको बाबा के संग का अनुभव नहीं होता। तो जब बाबा के संग, माना बुद्धि योग बाबा के साथ है, तो बस हर कर्म में बाबा ही हमारे साथ है। ये है मरजीवा जन्म जीना, नया जन्म जीना। बाबा ने कहा है, तुम बच्चे सेवा भी करते हो, सबको संदेश भी देते हो, स्वर्ग में चलो, परंतु बहुत है जो सुनते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा उनकी तकदीर में ही नहीं है। और उसकी निशानी कौन सी होगी? किस बात से आप समझ जाते हो इनके भाग्य में स्वर्ग के सुख नहीं है? आप भी तो नॉलेजफुल हो ना सब। तो बाबा कहते हैं सबसे पहली बात तो वो यही कहते हैं, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। तो वैसे ख्याल चल रहा था, जब मुरली पढ़ते हैं तो मंथन चलता है ना, तो क्या भगवान को फुर्सत है तुम्हारे लिए? उसके ऊपर तो सारी दुनिया की जिम्मेदारी है। मानव के ऊपर तो कितनी जिम्मेदारी है, लिमिटेड है ना। तो भगवान फिर भी फुर्सत निकाल के देने आया है, इतना ज्ञान दे रहा है, कल्याण कर रहा है, और फिर वो कहे कि फुर्सत नहीं है, तो स्वर्ग के सुख नहीं मिल सकते। ऐसी आत्माओं का भाग्य नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं बनती है। ब्राह्मण बने तो स्वर्ग में चले ना। तो ये निशानी बाबा ने आज सुनाई है, जिनके भाग्य में स्वर्ग के सुख नहीं है। तो बाबा के हम बच्चे तो अधिक से अधिक यही लक्ष्य रखते हैं, हमारा समय बाबा की ही याद में, बाबा की ही सेवा में, बाबा के ही कार्य में बीते। तो स्वर्ग के सबसे ज़्यादा सुख भी आप ही सब भोगेंगे। हाँ।